क्या आपके कान में सीटी बजती रहती है, या फिर आपके आँखों की रोशनी कम हो रही है, या आपको बार बार नाक में बलगम बनता रहता है, किसी प्रकार की एलर्जी हो गई है जिससे आप हमेशा छींकते रहते हैं, या अगर आपके गले में हमेशा इन्फेक्शन लगता रहता है, या आपके सिर में हमेशा दर्द बना रहता है, किसी भी प्रकार का दर्द हो, माइग्रेन का दर्द हो, आज मैं आपको बताने वाली हूँ गर्दन से ऊपर की कोई भी अगर समस्या हो तो उसके लिए एक यौगिक क्रिया जिससे आपको मदद मिलेगी यह समस्याओं को जड़ से समाप्त करने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी यह उपचार में एक होम रेमेडी जो आप अपने घर में ही बना सकते हैं आपके घरेलू सामग्री की मदद से, जिससे आपकी इस तरह की जो भी समस्या है उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। आज की यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जिनको जब भी वो कुछ देखते हैं और देखने के समय उनको कुछ धब्बे काले काले दिखाई देते हैं, यानी कि ब्लैक डॉट दिखाई देते हैं, या धुंधला दिखना शुरू हो चुका है, आंखों की रोशनी कम होने लग गई है, या फिर आंखों से जुड़े हुए जलन हो, या कोई भी तरह की तकलीफ हो रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे काम करते हैं, मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, छोटे बच्चे हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, अगर आंखों से संबंधित कोई भी समस्या हो, आंखों की रोशनी कम होती जा रही है जिसकी वजह से आपको आंखों में चश्मे लगाने पड़ रहे हैं, आंखों की नसें जो हैं वो ब्लॉक होती जा रही हैं, उन सभी समस्याओं में यह आपको बहुत मदद करने वाला है। साथ ही साथ अगर आपके कान में सीटी जैसा बजने की आवाज़ आती है, कान में दर्द रहता है, कई लोगों का कान बहना शुरू हो जाता है जिसे हम ईयर इन्फेक्शन बोलते हैं, या फिर कान से सुनना कम हो गया है, किसी भी उम्र में यह तकलीफ हो जाती है जिसमें कान बंद हो जाता है, कान से ठीक से सुनाई नहीं देती हैं, या कान से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, ईयर इन्फेक्शन होता रहता है, तो भी यह आज की यौगिक क्रिया और जो उपाय मैं बता रही हूँ, रेमेडी यानी नुस्खा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर अच्छी लगी है तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। अगर आपके गले में कफ बनता हो, कफ बलगम बनता हो, जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानी होती है, खांसी होती रहती है, या बार बार एलर्जी हो जाती है, गले में एलर्जी होने की समस्या होती है, तो भी बहुत परेशानी होती है, गर्दन के ऊपर में यानी कि सिर में माइग्रेन का दर्द हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ देती हैं, किसी भी कारण से आपको अगर माइग्रेन या सिर दर्द रहता हो, सिर में कहीं भी दर्द रहता हो, या गर्दन के ऊपर की जो ऑर्गन्स हैं उसमें कोई भी तकलीफ हो रही हो, अगर आपकी पैरासिम्पैथिक जो नर्वस सिस्टम होती हैं वो काम नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से हाथ पैर में कंपन हो रहा हो, बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं अगर हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम सही ढंग से काम नहीं करता है। इसके लिए मैंने पहले कई सारे वीडियो शेयर किए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो भी आपको आज की जो क्रिया मैं बता रही हूँ वो बहुत मदद करने वाली है, क्योंकि आयुर्वेद में मैंने पहले भी बताया है कि हमारा जो शरीर होता है कई अलग अलग एलिमेंट से बनता है, उसी प्रकार शरीर की जो होती हैं वो अलग अलग तत्वों से भी बनती हैं, जैसे कि वायु तत्व हो गया, जल तत्व हो गया, पृथ्वी तत्व हो गया, इसी प्रकार से अलग अलग तत्व बनती हैं, अर्थन एलिमेंट हो गया। तो जिसमें हमने जो बताया शरीर में कफ हो जाती हैं, कफ होती हैं, अगर वायु यानी कि वात होती हैं, या फिर पित्त, मुख्यतः तीन ही होते हैं, पित्त होती हैं। और यह तीनों जो तत्व होते हैं वो शरीर के अलग अलग हिस्सों पे होते हैं। जैसे कि अगर वायु तत्व में कुछ इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि यह ऊपर नीचे हो जाता है, तो घुटने में दर्द, जोड़ों में दर्द, खासकर कमर से लेकर नीचे तक की बीमारियां देखने को मिलती हैं। उसी प्रकार से वायु तत्व के कारण पेट की भी जुड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं, यानी लोअर एब्डोमेन की, यानी कि नाभि के नीचे की समस्या, जैसे कि हम मल मूत्र त्यागने में या पेशाब करने में समस्या भी वायु तत्व के बिगड़ने से होती हैं। उसी प्रकार से जब पित्त इम्बैलेंस होता है तो ये हमारे अपर एब्डोमेन यानी कि पेट, नाभि के ऊपर के हिस्से में जलन, गैस बन जाना, या बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनना, इस तरह की समस्या, सीने में जलन रहने लग जाना, ये समस्याएं देखने को मिलती हैं।
और जब हमारे शरीर में कफ तत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये हमारे यहाँ से लेकर यानी ऊपर की सीने, गर्दन, इस तरह के से लेकर पूरे चेहरा, हमारा नाक, जो ऑर्गन्स होते हैं वो यहीं पे होते हैं ना, त्वचा, नाक, हमारा टंग यानी कि जीभ मुंह के अंदर, कान, आँख, ये सारे हमारे जो होते हैं ये जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, इन सभी को इफेक्ट करता है। साथ ही साथ जो हमारे ब्रेन यानी कि नर्वस सिस्टम्स होते हैं ये उन पे भी अफेक्ट कर देता है। लंबे समय तक आप बीमार रहना शुरू कर देंगे, कफ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। खासकर बच्चों में यह तकलीफ होती है, अभी युवाओं में भी हो रही हैं और बुजुर्गों में तो आम समस्या है। तो इसे ठीक करने के लिए हमें कफ को बैलेंस करना बहुत आवश्यक है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि इस यौगिक क्रिया को कैसे करना है। मेरे साथ आप इसे कर सकते हैं और इसे रोज ही करना शुरू कर दीजिए। आपको एक जगह पर बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी एक लंबी सांस खींचनी है नाक से और अपने मुंह को फुला लेनी है हवा से, बाहर को सांस छोड़ते हुए, और इसे फुलाए रखना है कम से कम 10 सेकेंड्स के लिए। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। सांस धीरे धीरे खींचिए, मुंह को फुलाइए, टेन सेकेंड्स हो गया है, अब इसे छोड़ देंगे। इसे हमें जो हमने अभी बताया कम से कम 10 काउंट्स करनी है, 10 बार करनी है। अब दूसरा उपाय में सांस खींचिए, यानी नाक से सांस अंदर लेना है, इनहेल करना है और अपने गालों को फुलाना है। पूरी तरीके से नहीं फुलाना है, आधा ही फुलाना है और उसके बाद इसे हवा को अलग अलग गालों में भेजना है। कैसे भेजना है आइए मैं आपको समझाती हूँ। सांस लीजिए, सांस अपने नाक में भरिए, मुंह के अंदर डालिए, हाफ फिल करना है, एक तरफ फुलाइए, अब इस तरफ पिचका के दूसरी तरफ ले जाइए, 5 सेकेंड रखिए इधर, फिर उधर ले जाइए। अब मैं बताती हूँ कैसे इसे करना है, ध्यान से देखिएगा। एक्सहेल, सांस को छोड़ दीजिए। इस तरीके से इसे भी आपको 10 काउंट्स करनी है। इससे आपकी कैसे भी कान में बलगम हो, कान बंद हो रहा हो, कान में आवाज़ आती हो, सनसनाहट होती हो, दर्द रहने लग गया है, ये सारी ही तकलीफ आपकी दूर होने शुरू हो जाएंगी। कान में अगर सुनाई कम दे रहा हो उसमें भी यह बहुत काम करता है। अब मैं आपको एक ऐसी क्रिया बताती हूँ जिससे आपकी कफ से जुड़ी हुई हर समस्या दूर होगी, यानी यहाँ से लेकर ऊपर की ऑर्गन्स की हर समस्याओं को यह ठीक करता है। स्ट्रेस एंजाइटी रहती है, नींद नहीं आती है, बेवजह चिंता फिक्र बना रहता है, तो भी उस पर यह बहुत काम करता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या हो उसमें भी बहुत काम करता है। इस शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, तो आप सभी को यह जरूर से करनी चाहिए। इसे हम बोलते हैं भ्रमरी प्राणायाम। भ्रमरी प्राणायाम यानी कि भंवरे जैसा गुंजन। भंवरा जो होते हैं उसमें जो फीमेल भंवरा होते हैं उनके जैसा गुंजन, यानी कि बहुत मधुर आवाज़ में आपको गुंजन करना है। ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है, पूरे शरीर में कंपन करता है, वाइब्रेशन देता है, और वाइब्रेशन जब बनती है तो हमारे जो कफ के होते हैं वो दूर होते हैं और जो हमारे शरीर के तत्व हैं वो बैलेंस होने शुरू होते हैं और शरीर अपने आप को हील करना शुरू कर देता है। तो बहुत ही आसान है, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। अपने कान को अंगूठे से बंद करिए, जैसे कंफर्टेबल हो इसे बंद कर ले, अपने कान को बंद कर ले, आँख को बंद कर ले और सांस को अंदर खींचिए और गले से निकालते हुए हवा को मुंह बंद करके आपको गुंजन करनी है भंवरे जैसा। मैं करके दिखाती हूँ। कान बंद है, आँख बंद है, नाक से सांस लिया, गले से गुंजन करना है।
एक बार हो गया, दूसरी बार करते हैं। लंबी सांस लीजिए। इनहेल, सांस लीजिए। रिलैक्स, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आप यकीन मानिए, आप इसे एक बार करके देखिए, पहली बार में ही आपको बहुत अच्छा असर होना शुरू हो जाएगा। बहुत शांत आपको महसूस होगा, शांति का अनुभव होगा और रिलैक्स लगेगा। ऐसा सोने से पहले करेंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और शरीर में जितनी अशुद्धियां हैं सब दूर होंगी। शरीर निरोगी होना शुरू हो जाएगा। कानों से जुड़ी हुई समस्याओं को यह दूर करेगा। कफ, बलगम जो हमने बताया सब कुछ दूर करेगा। आंखों की रोशनी को बढ़ाएगा और आपकी तंत्रिकाओं को खोलना शुरू कर देगा, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को खोलना शुरू करेगा। तो इसे जरूर से करिए। कितनी बार करनी है? तो इसे कम से कम 25 बार, यानी 25 काउंट्स। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दिन आप इसे करेंगे। इसे एक आप दिन में सुबह कर सकते हैं और एक बार रात में सोने से पहले कर सकते हैं। तो आपको देखेंगे बहुत फर्क दिखना शुरू हो गया है और यह बहुत आसान प्रक्रिया है। इससे कई सारी तकलीफें दूर होती हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ कि रेमेडी आपको क्या करनी है, यानी घरेलू नुस्खा में आपको क्या करना है। होम रेमेडी के लिए आपको कुछ ऐसे मसालों का प्रयोग करना है जिससे आपकी कफ की समस्या दूर हो। इसमें कफ कानों के लिए, आंखों के लिए, हमने बताया सभी के लिए काम करता है। मैं तत्व की बात कर रही हूँ। इसे बैलेंस करने के लिए सिनामन यानी कि दालचीनी बहुत फायदेमंद होती है। दालचीनी से तभी बोला जाता है कि मोटापा कम होता है। दालचीनी आपको माइग्रेन में भी बहुत फायदेमंद है और कई सारी तकलीफों को दूर करता है क्योंकि ये कफ को बैलेंस करता है। सिनामन यानी दालचीनी आधे इंच की इतनी छोटी सी होती है, टुकड़ा ले लेना है। इसे किसी भी तरीके से आप खा सकते हैं, चबाकर खाइए या फिर पाउडर बनाकर खाइए। मैं आपको बताती हूँ कैसे खाना है, आसान बताती हूँ तरीका, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा जो आपको लेना है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, यानी कि करक्यूमिन, जो टर्मरिक यानी हल्दी में होती है। ये कोई भी तरह के इन्फ्लामेशन हो गई हैं, कफ बहुत जमा होती हैं तो वहाँ पर सूजन दे देती हैं और बलगम बना देती हैं, पस निकलना शुरू होता है, तो उस पर वह अच्छा काम करती है। इसीलिए एंटी इन्फ्लामेटरी होती है और एक एंटीबायोटिक होती है, यानी कि वो बीमारियों को, जो बायोटिक्स होती हैं, अच्छे बैक्टीरिया होती हैं, उनको ग्रो करने में मदद करती हैं और बुरे बैक्टीरिया को निकालती हैं शरीर से, इसीलिए इसे एंटीबायोटिक बोला जाता है। अब इसके बाद इसे एक्टिव करने के लिए ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च हमें चाहिए, गोल मिर्च। हल्दी आपको एक व्यक्ति के लिए एक दिन में 2 चुटकी, 2 पिंच ही लेना है, यानी छोटे चम्मच का तिहाई हिस्सा। ब्लैक पेपर जो है, काली मिर्च है, वो बहुत फायदेमंद है, भी एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फंगल होता है और गर्म होती है तासीर, तो इसीलिए कफ वाले लोगों के लिए फायदेमंद है। एक व्यक्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 गोल मिर्च और कम से कम 1 गोल मिर्च काफ़ी होता है। अब इसके बाद जो हम लेंगे वो लेंगे सौंठ। आप ड्राई जिंजर पाउडर ले सकते हैं जिसे हम सौंठ बोलते हैं, या अदरक ले सकते हैं। अदरक यानी जिंजर, छोटा सा टुकड़ा, आधे इंच का जिंजर, अदरक आपके लिए काफ़ी होगा एक व्यक्ति के लिए। जितने भी सामग्री हमने बताई है, ये सारे ही सामग्री को आपको क्या करना है, या तो इसे पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के मात्रा जो हमने बताया वो मिलाकर इसे आपको इसकी चाय बनाकर पी सकते हैं, पानी में काढ़ा बनाकर। या फिर अगर आप कोई सैलड खा रहे हैं तो दिन में अगर सैलड खा रहे हैं, रात में नहीं खाना है आपको कच्ची चीज़ें, तो उस पर छिड़क के आप खा सकते हैं। या फिर इसे अलग अलग भी आप ले सकते हैं। किसी दिन हल्दी ले लिया, पानी की हल्दी की चाय बना ली, किसी दिन अदरक की चाय बना ली। पानी वाला बनाना है आपको। हल्दी की चाय जब भी बनाएंगे तो काली मिर्च उसमें ज़रूर डालिएगा, तभी यह फायदा करेगी। और किसी दिन आपको अलग अलग तरीके से, यानी कि सिनामन, दालचीनी की चाय बना ली। तो इस तरीके से आपको इसे डिवाइड करना है, बांटना है और इसका फ़ायदा लेना शुरू करना है। दिन में 2 बार इसे ले लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी ये जो समस्याएं हैं कान से जुड़ी हुई, जितनी भी हमने बताया, यहाँ से ऊपर जितनी भी आँख हो या गला हो या आपकी नाक बलगम में रहती हो वो, या सिर में दर्द हो, इस सभी चीज़ों में बहुत फ़ायदेमंद होती है।
वीडियो को शेयर करिए। आई एम श्योर आप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो। इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा और मुझे लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिएगा। सबसे ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिएगा। मुस्कुराते रहिएगा। शुक्रिया।